अगर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित है ना तो मन को काफ़ी ज़्यादा सुकून और शांति मिलता है। रीज़न ये रहता है ना कि हम गृहिणियों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है किचन में ही बीतता है। हमारा सुबह और रात, दोपहर, दिन भर हम किचन में ही लगे रहते हैं। तो किचन का चलिए आज मैं सोची कि चलिए किचन के हर कोने को सजाती हूँ, हर कोने को साफ़ सुथरा करती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि कैसे मैंने अपनी किचन को, छोटे से एक नॉन मॉड्यूलर किचन को अच्छे से अपने हाथों से साफ़ सुथरा और व्यवस्थित किया है। इस ब्लॉग में आपको वही देखने को मिलेगा। हेलो गाइज, आप देख रहे हैं नीतू फैमिली ब्लॉग और स्वागत है आपका मेरे किचन क्लीनिंग ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ किचन का क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ, किचन क्लीनिंग और साथ साथ ऑर्गेनाइज भी मैं करते जाऊँगी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना ब्लॉग। सबसे पहले मैंने मसाले वाला जो रेक है ना गाइज, वहाँ से अपने सारे मसाले जो मैं रेगुलर यूज़ के लिए इस वाले रेक में एरी रखती हूँ। आप लोगों ने मेरे हर ब्लॉग में देखा होगा, जो भी मेरे पिछले और मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उनको पता होगा, और जो नए हैं उनको मैं बता दूँ कि यहाँ पे मैं सारा अपना मसाला जो भी मैं रोज़ यूज़ करती हूँ ना वो ही रखती हूँ। जैसे कि जीरा, मेथी, सरसों, मतलब जो भी मसाला हम डालते हैं ना वो मैं बस रेगुलर यूज़ वाला रखती हूँ। बाकी को मैं अलमीरा वगैरह में रख देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा सा अलमीरा किचन में है, तो उसमें मैं सारे मसाले को रखती हूँ जो मुझे जब डब्बे फिल करने होते हैं तो उसमें से निकाल के फिल कर लेती हूँ। उसके बाद इस एरिया को मैंने अच्छे से क्लीन किया, 3-4 बार अच्छे से क्लीन किया कपड़ा से, पहले सूखा कपड़ा से, फिर उसके बाद गीला कपड़ा करके क्लीन किया और थोड़ा थोड़ा करके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग को मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा ना देखना पड़े। और उसके बाद उसके ऊपर वाला एरिया को भी साफ़ किया और वहाँ पे जो बर्तन मुझे रोज़ यूज़ के लिए नहीं चाहिए ना वो वाले मैंने रख दिए हैं। अब चलते हैं यहाँ पे जहाँ पे मैं डेली यूज़ के लिए ग्लास वगैरह रखती हूँ, यहाँ पे बाटी वगैरह रखती हूँ, कटोरे वगैरह रखती हूँ, उसको मैंने क्लीन किया, सारे बर्तन को निकाल के साफ़ किया। तब तक मेरे पास इन लॉज यानी पापा आ गए थे, उनको नाश्ता, मैंने सोचा कि चलिए फटाफट से उनको भी नाश्ता और हस्बैंड को भी नाश्ता दे देते हैं। पहले तो मैंने नहा के मैं आई, बच्चों को स्कूल भेज दिया था मैंने, और बच्चे स्कूल जब चले गए थे उनको लंच वगैरह दे के रेडी करके भेज दी थी। हम लोगों ने भी चाय पी लिया था, सुबह का नाश्ता, नहाना धोना, पूजा पाठ सब हो गया था। उसके बाद मैं किचन में आई थी साफ़ सुथरा करने के लिए अपने किचन को। तो फिर तब तक नाश्ता क्या है कि मैं हमेशा गरम गरम ही बना के रोटियाँ देती हूँ। तो सब्जी तो मैंने सुबह में बना लिए थे जब बच्चों को दिए थे, और ये सारे बर्तन धोने के लिए मैंने निकाला हुआ है, यानी घर किचन की पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। एक एक रेक के सारे बर्तन को क्लीन करूँगी, नीट एंड क्लीन करूँगी, एक एक जगह को साफ़ सुथरा करूँगी। आज मेरा यही था कि पहले किचन को साफ़ करते हैं, फिर किचन की एक दिन अलमीरा को साफ़ करते हैं। तो मैं जो भी सफाई का काम होता है ना गाइज, एक ही दिन में बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेती हूँ, क्योंकि खाना पीना भी बनाना रहता है, तीनों टाइम का नाश्ता, आफ्टरनून का लंच वगैरह सब कुछ रहता है, बच्चों को भी रहता है देखना। कोशिश करती हूँ इन्हीं अपने डेली के रूटीन में थोड़े थोड़े करके मैं हर एरिया को साफ़ सुथरा भी करते जाऊँ, ताकि मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत ना पड़े। तो बस पापा को नाश्ता, हस्बैंड को नाश्ता और सबके लिए नाश्ता बना दिया, चाय वगैरह सिर्फ पापा और हस्बैंड को दिया। अभी माँ पूजा कर रही थी, रामचरितमानस का पाठ चल रहा है मेरे घर, तो वही माँ कर रही थी। तब तक मैंने सोचा कि अभी जब तक माँ उठेगी 11 साढ़े 11 बजे तक उठती है, तो उस टाइम तक मेरी बेटी भी आ जाती है स्कूल से, तो मैं भी फ्री हो जाऊँगी और उसी टाइम मैं भी नाश्ता करूँगी। तो दूध को मैंने एक साइड में गर्म करने के लिए रख दिया, बाकी मैं यहाँ पे रेक वगैरह को ऊपर वाला खाली किया और उसको भी अच्छे से क्लीन किया। उधर वाले रेक को मैं खाली की, पोछी, और उसके बाद तुरंत का तुरंत सामान को भी अच्छे से पोछ के मैंने रख दिया है। डिब्बे वगैरह को क्या होता है ना कि गैस मैं मसाले जो इसमें भी रखती हूँ ना, हम लोग क्या करते हैं कि मसाले को जब ख़त्म हो जाते हैं ना तो तुरंत का तुरंत डब्बा को हाथों हाथ धो देते हैं हम लोग, और धो के फिर उसी टाइम हम लोग फिर रिफ़िल कर देते हैं, यानी मसाले वगैरह, जीरा, मेथी जो भी होता है सबको फिर से रिफ़िल कर देते हैं। तो इसलिए मुझे ज़्यादा झंझट नहीं लगता है, बस सारे रेक को खाली करो, साफ़ सुथरा करो, और फिर डब्बे वगैरह तो धुले ही रहते हैं, उनको एक एक करके सारे को व्यवस्थित कर दो। उसके बाद इस वाले रेक को भी मैंने साफ़ सुथरा किया, यहाँ पे भी पूरे अच्छे से 3-4 बार मैंने किया है। पहले तो जाले वगैरह थोड़े निकाले, थोड़े थोड़े हल्के जाले हो जाते हैं, इसीलिए गाइस किचन को हो या बेडरूम हो या लिविंग रूम हो, कोई सा भी रूम है, थोड़ा थोड़ा वीकली में डीप मतलब क्लीनिंग करते ही रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज़ जाले लग जाते हैं, छोटे मोटे कॉकरोच भी इधर उधर सटे रह जाते हैं। तो थोड़े बहुत तो बर्तन मैंने धो के और जो जिनको जहाँ सेट करना था वहाँ रख दिया था, बाकी इन सारे बर्तन चट थोड़े से कर रहे थे। हमारे यहाँ जो ये तेल वगैरह जो खाना वगैरह बनता है ना, तो तेल निकलता है उसमें से, तो चिमनी वगैरह तो है नहीं, तो इस वजह से सारे ऊपर जितने भी बर्तन जो नहीं भी यूज़ होते हैं ना वो भी रखे गए हैं, तो ये भी चट करने लगते हैं। तो इनको भी मैंने सोचा कि चलो हाथों हाथ अब सारे बर्तन को मैंने निकाला है, तो इनको पहले मैं धो के
इनको इनकी जगह पे रखते जाती हूँ। तो वीकली या फिर वीकली नहीं तो मंथली एक बार ज़रूर धो के रख देना चाहिए। तो जब भी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम है तो आप लोग मंथली करो या फिर 2 मंथ भी ले सकते हो करने के लिए पूरे किचन को अच्छे से डीप क्लीनिंग के लिए। तो 1-2 महीना काफ़ी होता है क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग के लिए। अदरवाइज़ ऐसे तो क्लीनिंग नॉर्मल हम लोग का डेली ही होता है, 2 से 3 बार तो किचन क्लीन कर ही लेते हैं हम लोग। 3 बार तो मेरा हो ही जाता, मॉर्निंग नाश्ता, आफ्टरनून लंच और शाम के टाइम में यानी रात को डिनर के बाद जो होता है वो तो डेली होता है। बट ऊपर से सारा चीज़ को हटा करके जाला वगैरह साफ़ करना, इधर उधर सारे कागज़ को फेंकना, जो पहले के कागज़ मैंने रेक में बिछा के रखा था उन सबको हटाना। जो ये रेक वाला बर्तन का रेक दिख रहा है, इनका एक एक सामान को हटा के इसको भी मैंने पोंछा है। तो सब कुछ इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने जितने भी बर्तन थे, ये सारे जूठे बर्तन नहीं हैं, कुछ थोड़े बहुत जूठे बर्तन हैं, बाकी सारे बर्तन जो है ना तेल वाले, ऑयल वाले थे, मतलब ऊपर रखा हुआ था जिसकी वजह से वो उसमें ऑयल लग गए थे। और तो उनको बस धो दिया मैंने, धो के उनको उनके जगह पे भी सेट करूँगी। यहाँ पे मेरा नाश्ता हो गया था, सबका नाश्ता हो गया था, मतलब बन गया था। और पापा और हस्बैंड नाश्ता कर लिए थे, बच्चे स्कूल जा चुके थे, पापा ने भी कर लिया था। मेरा और माँ का नाश्ता बचा था तो मैंने बना के रख दिया था। मैंने सोचा कि चलो अब किचन के एरिया को भी साफ़ करते हैं, यानी गैस वाले एरिया को। तो यहाँ पर भी अब इसको भी साफ़ करके रख लूँगी और उसके बाद खाना वगैरह आफ्टरनून का लंच भी बनाना है। तो मैंने सोचा कि उसके पहले सारे चीज़ों को, अभी तो मैंने बस क्लीन किया है, हाँ, थोड़ा थोड़ा करके एक एक एरिया को मैं क्लीन करते जा रही हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा मुझे भी एक ही बार अगर मैं सारे सामान निकाल दूँगी गाइज़ ना, तो पूरा मन कैसा सा लगने लगता है, थोड़ा सा अजीब सा मुझे लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक एक रेक को खाली करके साफ़ करके फिर उनको उनके जगह पे रख के फिर दूसरे वाले रेक को काम करती हूँ। यानी जब अभी यहाँ देख सकते हैं सारे सिंक वगैरह साफ़ सुथरा कर दिया, बर्तन वगैरह सब धो दिया है मैंने। अब इनको इनके जगह पे रखूँगी। यहाँ पे चम्मच वगैरह सब कुछ, ग्लास के जो रेक है वो, कप वाले रेक, सबको धो के यहाँ पे मैंने रख दिया। अब इनको बस सेट करती जाती हूँ, यानी ऑर्गेनाइज़ करते जाती हूँ। तो चलिए ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने बहुत पहले मंगवाया था तवा वगैरह रखने के लिए, बेलन चौकी रखने के लिए, ऑयल वगैरह रखने के लिए मैंने ना एक छोटा सा बास्केट माँ से मंगवाया था। तो माँ गई थी कहीं तो लेकर के आई थी। और हमारे यहाँ कप वगैरह तो मेरी शादी से पहले ही ये कप वाला रेक है, जो बहुत पहले मेरी शादी जब नहीं हुई थी तभी से रखा हुआ है। और बाकी ट्रे वगैरह भी ना मैं धो दी थी, क्योंकि ट्रे में भी थोड़े से तेल वगैरह आ ही जाते हैं, तो जब भी हम खाना बनाते तो इधर उधर पड़ते ही हैं। तो यहाँ पे ये जो प्लेट देख रहे हैं रेड वाला, ये माँ लेकर के आई थी, यहीं हमारे तिनसुकिया से ही। तो ये बहुत ही अच्छा सा है, ये हमेशा वीक में मैं धोते रहती हूँ इसको। जब भी मुझे लगता है ना कि इसमें तेल थोड़ा बहुत लग गया है तो फिर मैं धो देती हूँ। ये वाला एक जो मैंने रखा है, इसको पलट के रखा है। ये सब में मैं चम्मच वगैरह रखती हूँ, जो कलछी वगैरह छोटे छोटे लकड़ी वगैरह के होते हैं वो सब रखती हूँ, लाइटर रखती हूँ। तो और यहाँ पे कप होल्डर एक और मैंने लगा रखा था, तो बड़े बड़े जो कप थे ना यहाँ पे मैंने होल्ड करके रख दिया है। टिफ़िन वगैरह बच्चों की जिन ज़रूरत जो नहीं है वो टिफ़िन वगैरह को धो करके ऊपर हटा दूँगी, ऊपर वाले रेक में रख दूँगी। तो हमारा किचन जो गाइस है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए ना बहुत सारे सामान अट जाते हैं। और उसके बावजूद हमारे किचन में 3-3 अलमीरा है। एक शोकेस है जहाँ पे मैं बच्चों के ऊपर वाले रेक में टिफ़िन बोतल वगैरह रखती हूँ, नीचे वाले में भी सैंडविच वगैरह वाला जो है बर्तन होता है वो सब रहता है। एक और बड़ा सा अलमीरा है, उसमें सारे मसाले, जो कि हमारे यहाँ मसाले हम लोग पीस के, मतलब जीरा मेथी सब कुछ जो है ना हम लोग दे देते हैं मशीन में, और वहाँ मतलब धो के दे देते हैं और वहाँ से पीस के आ जाता है। तो वो सब कुछ फिल कर हम लोग भर के रखते हैं अलमीरा में। और जो जब हमको मेरा डब्बा जो डेली यूज़ वाला में से ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं उसमें से उसको डाल लेती हूँ। तो इसीलिए मैं उतना ज़्यादा अपलोड रिफ़िल वाला जो है ना ब्लॉग नहीं लेके आती हूँ मसाले वगैरह का, क्योंकि मैं छोटे छोटे बर्तनों में रखती हूँ, छोटे छोटे डब्बे में रखती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ ख़रीदा हुआ है, मैंने आपसे बार बार बताया है कि मैं ऑर्गेनाइज़ के लिए हर चीज़ नहीं खरीदती हूँ। अगर मुझे कुछ चीज़ें रीयूज़ करने के लिए मिल जाए तो मैं उसे रीयूज़ कर लेती हूँ, और ये अच्छी भी आदत है। इधर का भी सब कुछ हटाया, इसमें अदरक रखा, मिर्ची रखा, ये वाले रेक को भी पूरे अच्छे से सजा दिया है मैंने कुछ इस तरीक़ा से। बहुत दिन तो नहीं चलता है, जो जहाँ से उठाओ वहाँ तो कोई नहीं रखता है, लेकिन हाँ वही है कि थोड़ा सा अच्छा से क्लीन और ऑर्गेनाइज हो जाता है ना तो किचन बहुत ही अच्छा लगता है। मैं वैसे कोशिश करती हूँ जितने देर किचन में रहूँ उतने देर सारे चीज़ों को उनके जगह पे रखूँ, हर एक चीज़ को जहाँ टंगा था वहीं पे हैंग करके रखूँ। इधर से भी मैं दिखा दी हूँ और इधर से भी देख सकते हैं किचन कितना सुंदर साफ़ सुथरा लग रहा है। आप लोगों को तो बहुत ही कम ब्लॉग यानी 12 मिनट में मैंने बना करके दिखाया, बट मुझे ये सब कुछ करने में 2 से ढाई घंटे लग गए थे। बीच में मैंने नाश्ता वगैरह भी बनाया था तो मेरा सुबह से टाइम लगा था, तो
करीबन 11-12 बज गए थे मुझे सारे किचन को साफ़ करने में। नाश्ता करने में तो मेरी 12 बजी थी। तो यहाँ पे चम्मच वगैरह धो के मैंने ये जो नॉन स्टिक है ना उसमें मैंने डाला हुआ है। यहाँ पे फिर मैंने ना वो दाल वगैरह रख दिए हैं अरहर वगैरह का। दाल का मेरा क्या रहता है कि मैं आप लोगों को बताया है मैंने कि मैं जब भी किचन में सुबह में आती हूँ, जैसे बच्चों का लंच वगैरह रेडी करना, तभी मैं दाल को पानी में डाल देती हूँ। और उसके बाद अभी मैं जब बर्तन वगैरह क्लीन कर रही थी ना, तो उसी टाइम मैंने कुकर में डाल बैठा दिया था दाल बनने के लिए। और यहाँ पर मैंने ये वाला रेक में ना दूध रखा है, बट ये ना बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, इसकी वजह से इससे मुझे दूध को बाहर निकालना होता है। इसमें बस तावा और बेलन चौकी ही सही रहता है, बाकी दूध वगैरह के कोई बर्तन को आप नहीं रख सकते हो, कंजस्टेड एरिया हो जाता है ये वाला जगह जो है। तो फिर मैंने ऐसे ही नीचे स्टैंड लगा करके रख दिया है। और हाँ गाइस, टाइल्स वगैरह पे जब भी आप खाना रखो ना, डायरेक्ट मत रखो, नीचे ना एक अच्छा सा स्टैंड जो होता है ना, वो जो मेरे सामने घर देख रहे हो आप लोगों के पास भी होगा मे बी, अगर नहीं हो तो वैसा वाला मंगवा लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहता है। स्टैंड लगा के और गर्म खाना वगैरह रखो तो फिर टाइल्स वगैरह ख़राब नहीं होते हैं हमारे, जो किचन हो या फिर कहीं का भी। गर्म खाना डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो जगह थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। फिर यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा कि चाय पत्ती ख़त्म हुई थी, तो मैंने चाय पत्ती वाला डब्बा को रिफ़िल किया। इतने में बाबू आ गई थी, फिर ये इसका ड्रेस चेंज किया, किचन को सारा क्लीन किया, दाल बैठाया, चाय बनाया, माँ का नाश्ता दिया, खुद का नाश्ता लिया, बाबू आए, इसका ड्रेस वगैरह चेंज किया, इसको नहलाई, फिर से नहलाई क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा, और फिर मैं अपना नाश्ता और इसका नाश्ता लेके हम लोगों ने नाश्ता किया। तो आई होप ये आज का मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज का ये किचन क्लीन ब्लॉग आपको कैसा लगा। मैं नाश्ता करते करते आरंभी सीरियल देखती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ।